जब तक और लोग आते हैं, किसने फूड खाने के पहले उसको पूरा चेरिश करके एक एक बाइट एकदम वैसे लिया और कुछ डिफरेंस फील हुआ? हु कुड डू दैट? दी मैं बताऊं? हाँ बताइए। दी जब जैसे कल आपका जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो मैं किचन में ही थी, तो जैसे आपने बोला ना मटकी को तुरंत जाके थैंक यू बोलना है पानी को, तो दी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने जब मटकी को टच किया और थैंक यू जो ब्लेसिंग अपने ग्रेटफुल जो भी कर रहे हैं, मेरे मतलब सारे हाथ पांव सब जगह रोंगटे ऐसे खड़े हो गए कि पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति मतलब मेरे अंदर घुस के ये काम करवा रही है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मैजिक हुआ दी। और एक है ना, मेरा कल बहुत सर दर्द हो रहा था, मेरा जब भी सर दर्द होता है तो मेडिसिन बिना ठीक ही नहीं होता है, लेना ही पड़ता है। लेकिन कल बस यही था कि नहीं, अपने को थैंक यू बोलते रहना यूनिवर्स को, देखे क्या इफेक्ट होता है। दी मेरे को मेडिसिन नहीं लेना पड़ा, सुबह 10 बजे तक मेरा सर ठीक हो गया। तो मेरे लिए ये दो कल की बहुत एकदम मैजिकल चीज है, बहुत ग्रेट। ग्रेट एक्सपीरियंस है इसका। फुल तो वेरी नाइस। एकदम सारा थैंक्स आपको जाता है ये सब बताने के, मतलब इतना सिंपलिसिटी से बताना। आज हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता है लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, पर आपका बताने के ढंग से हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक बहुत और बड़ी चीज है। फिर 28 days ओवर हो जाएंगे ना, फिर लोग भूल जाएंगे, फिर पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। तो उसी के लिए बार बार यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट मैजिक बुक, है ना? पूनम इज डूइंग इट फॉर द थर्ड टाइम, कोई ऋतु जी कर रहे हैं बहुत। बिकॉज हाँ हम क्या होता है ना, एक बार करने से वो चीज सेट नहीं होती है माइंड हाँ, में, सही वो बात है। स्टार्ट होती है बस नहीं, एक्टिवेट मैं होना। तो जिसमें इतना कॉन्शियस होके कर भी नहीं पा रही, कुछ काम रहता है। कल भी मैं क्लास करते करते मुझे किचन में जाना पड़ा, मैं फोन ले गई, पर फिर भी मुझे कल इतना इफेक्ट, मतलब पानी पीते समय तुरंत क्लास के बीच में एक बार पानी पिया तो बोला थैंक यू, फिर क्लास ओवर होते अच्छा अभी भी बोला, चल ये काम तो करते हैं अपने। ग्रेट, वेरी मतलब नाइस। मतलब बहुत रोंगटे खड़े थे, ऐसे लगा अंदर कुछ आ गया है। यस, वाटर हैज एनर्जी। तो यस, हाँ शालिनी जी बोलिए। एक्चुअली सुवना जी, आपके साथ सेशन करने के बाद ना, चाहे 28 दिन हो जाए या 30 दिन, यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मैजिक बुक. वाओ, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। So थैंक it's यू। like, and I know जी I'm मैं with you for the second time, but for me it's like I will be there always. थैंक यू। ग्रेट। यस। Thank you. और कौन? हाँ हाँ बोलिए। हाँ निशा जी, यस। दी जैसे आपने कहा ना कि हम लोग बार बार इसलिए क्लासेस करवाते कि आप तो भूले नहीं, बट मेरा ये सेकंड सेशन है मैम। पहले मैंने जो जैसे सोफा को ब्रेड को भी थैंक होने लगी, मतलब बढ़ते जा रहा है ग्रेटिट्यूड मेरा, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरा भी जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना पहले बुक, एकदम सही बोल रहे हैं। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था ना निशा जी, मुझे लगता था कि ये मटेरियल थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इसको मैं ग्रेटिट्यूड कैसे दूं। इट वाज लाइक इम्प्रैक्टिकल, मेरे से मतलब मुझसे लिखा ही नहीं जाता था। दी सोफा बेड को देना बहुत इजी था, बट अब मैं फुट मैट को, पूजा के आसन को, सबको देने लगी, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। Yes, very nice, amazing, great. It has come into our practice by doing it, like health ko gratitude dena, water, food, 5 elements. This has become everyday ka practice now. Yes, बिल्कुल, it has now been ingrained in us, है ना, एक Yes. habit. Yes. सुवर्णा जी, I want to ask you, हाँ सारिका जी। जैसे हेल्थ के लिए when we do give gratitude, तो Yeah. अभी just we should give just to the leg, or we should give to each part like thighs, calf muscle, knees, leg. पर उनके लिए फिर बोलो क्या, because legs day तो we can say so many things, but ये सब चीजें इतनी सारी इसमें है, तो what should we tell for thighs, for calf muscles? देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे कहती हूँ, I'm so grateful. Thank you so much. My strong thighs, my strong knees, my legs, my feet, my toes. ये मैंने एक बार में थैंक बोला लेग के सारे पार्ट को। इसके बाद बिकॉज मैं सब काम अपने आराम से कर पाती हूँ, मैं इतना आराम से सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ, तो इन जनरल मैंने लेग को ही दे दिया। बट मैंने थैंक में सारे पार्ट्स के नाम ले लिए। वैसे ही हैंड को भी करती हूँ, तो एल्बो भी, रिस्ट, पाम्स सब बोलती हूँ, है ना।
Okay, thank you. I was so confused what to say for each and everything. So maybe I'll ask you only. Thank you. तब हाँ, हेल्थ का चैप्टर जब आएगा मतलब वी कैन गो इनटू सच डिटेल्स, है ना, नेल्स, जॉज, स्माइल, मतलब एवरीथिंग, इट्स इतना डिटेल है हेल्थ की, आप उसको शॉर्ट में कर ही नहीं सकते हो। पूरा बोलने के बाद I add one line from the tip of my hair to the toe nails. I thank to each and every body part because of their proper functioning. I am able to live my life so easily. Yeah, this is also so nice ना, how clever. Tip of my hair to my toes, तो उसमें सब cover हो गया। Actually, this is how even I start. I start from this, then go to each and every ये part. smartness Yes. है। Yeah, great, very nice. Anyone else जिसने कल फूड के लिए कल आज फर्स्ट टाइम ग्रेटिट्यूड स्टार्ट की देना, एंड दे वुड लाइक टू शेयर कि कैसा लगा, डिड दे फील नाइस, या डिड दे, एक बार होता है ना जब आप शुरू शुरू में कुछ सपोज स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, वी आर स्टार्टिंग, शुरू में ग्रेटिट्यूड देना, लिखना, बोलना, अपने अभी तक इतना तो ग्रेटिट्यूड नहीं जानते थे कि इसको भी करना होता है, इसलिए भी करना होता है। तो शुरू शुरू में ना, इवन इफ आपको लग रहा है कि दिल से नहीं आ रही है फीलिंग, ऊपर से बोल रहे हो, इट्स ओके, ठीक है, मतलब इट्स ओके, बिकॉज बोलते हैं ना, फेक इट, कीप फेकिंग टिल यू मेक इट, तो इट्स ओके, फेक इट बट डू इट, नकली भी आ रहा है बट डू इट, डोंट थिंक कि दिल से नहीं हो रहा है तो नहीं करूंगी, नहीं हो रहा है, नो, ओके। तो वो एक बार है ना, फेक करते 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा यस, आपको खुद को भी लगेगा कि यस, एंड देन यू कैन मेक इट। हाँ, यस, एनीवन एल्स, एनीथिंग रिलेटेड टू कल का चैप्टर, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून, हाय नेहा, हेलो एवरीवन। मुझे ना आज जनरली क्या होता है, जब मैं सुबह ब्लेसिंग लिखती हूँ तो जो पहले दिन की चैप्टर होती है उससे बहुत कुछ रिलेटेड मुझे लगता है कि आज मुझे लिखना चाहिए। तो आज मैं ना जनरली हर बार क्या होता है, जितना बार भी मैं बुक करती हूँ तो मुझे फार्मर्स, काउज, मिल्कमैन, सब्जी वाला, है ना, ग्रोसर्स, राशन वाले, ये सब याद आते हैं एंड मैं सबको लिख देती हूँ। बट आज क्या हुआ, आज मैं लिख रही थी एंड लिखते लिखते मैं देख रही हूँ कि 4 पेज हो गए, 5 पेज हो गए और मेरा टाइम हो गया, आई हैड टू गेट आउट ऑफ बेड। तो फिर मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, आज मैं क्या लिखते जा रही हूँ, इतना ब्लेसिंग्स आज कहाँ से आ गया फूड से रिलेटेड। एंड देन मेरे को आज ना अचानक से याद आया, बचपन में मेरी फ्रेंड जो टिफिन लाती थी, उसका मुझे एक फेवरेट खाना, एक टिफिन था जो बहुत पसंद था, नारियल का आलू था। तो मैंने उसको आज थैंक किया बिकॉज वो टिफिन में वो लाती थी और मैं बहुत एंजॉय करती थी। मेरी मम्मी को मैंने थैंक किया क्योंकि वो बहुत यमी टिफिन देती थी हमेशा मुझे लंच में। मेरे ससुर जी को मैंने थैंक किया क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो वो हमेशा आंवला लेके आते थे कि ये खाओ, इससे बच्चा बहुत गोरा होगा। मैंने अपनी एक मासी को याद किया जिनके घर मैं एक बार गई थी, सिर्फ कॉलेज से कोई काम था मुझे, और उन्होंने मुझे इतने प्यार से खाना खिलाया था, उसको याद करके मैंने थैंक किया। तो ऐसे करके मुझे इतने लोग याद आए, इतनी चीजें याद आई, तो इट वाज लाइक मैजिकल, बट इट वाज अ सेल्फ डिस्कवरी कि मैंने 1 साल में आई एम प्रैक्टिसिंग मैजिक बुक, बट मुझे ये स्ट्राइक नहीं किया कि जिस तरह हम मनी का करते हैं ना, पास्ट ग्रेटिट्यूड, पूरा किसने क्या क्या खर्च किया कैसे, उस तरह हम फूड से भी रिलेटेड तो कर ही सकते हैं। सो मेनी, एंड इट वाज वेरी नाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड कल रात में ही, जैसे कल मैजिक फूड का डे था, एंड कल रात में ना मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो दिल्ली से वापस आ रहे थे, तो मेरा घर एकदम एयरपोर्ट के ना बीच में ही पड़ता है। तो उन्होंने फोन किया कि नीचे आइए, कुछ देना है आपको। तो मैंने बोला ठीक है। मैं नीचे गई तो वो ना डंकिन डोनट्स का इतना बड़ा एक डब्बा मुझे गिफ्ट किया कि आपको बहुत शौक है आपके बच्चों को और आपको, तो एंजॉय। मेरे को लगा वाह, मतलब होता है ना, फूड का अगर हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो इट्स लाइक ब्लेसिंग, बरस रही है। मनी का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो बारिश हो रही है। तो इट वाज वेरी नाइस। दीदी मेरे को भी शेयर करना है। हाँ बोलो। कल मेरा भी ग्रेटिट्यूड इतना था कि मतलब केक का ऑर्डर आया थ्रू कैलकाटा कि मेरे रिलेटिव रांची में, यू कैन पार्सल दैट। ओके, आई विल ट्राई। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू नाइस। दीदी। मेरे को भी शेयर करना है।
हाँ बोलो रितु। अरे मेरा तो यार ऐसा चल रहा है, कल पापा का चीज याद आया, अभी आज ही भाभी आई, अभी मैंने सबको मना कर रखा है भाई कोई आओ भी मत बुलाओ भी मत, लेकिन ये भाभी लोग को शांति नहीं पड़ता है। वो इतना सारा इनोवेटिव सामान भेजी है, मूंगफली ये वो, मतलब जो मतलब मैं खोज ही रही थी कि अरे यार यहाँ वाओ मिलती नहीं है मेरे घर में ही आ गया। मतलब लिटरली मैं वो एक बेर का अचार होता है वो मैं बचपन में खाती थी, मेरी चाची की मम्मी ही बनाती थी, उसके बाद मैंने नहीं खाया, वो भाभी ने भेजा, भी भर के बांड भेजा। वाओ दिस इज सो अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। और ना इतना खुशी मिलता है स्वर्णा, तब भाभी लोग ऐसे बोलती है आपको क्या पसंद है, आप 10 दिन आ जाओ, मैं सब एक एक आइटम बना के, मैंने बोला मेरे पेट को रहने दो। टिफिन ग्रेट भेज रहे हैं तो उन लोगों को शांति नहीं है कैसे भी पहुंच जाए, बट दिस इज सच अ लविंग थिंग, मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड। ग्रेट वेरी नाइस, यस यू आर ब्लेस्ड, थैंक यू। वेरी नाइस, है ना। अच्छा कल हमने ना, हाँ सोनल बोलो। मुझे एक चीज खाली पूछना अरे था सोनल कि आ गई, कैसे आ गई तू? अरे आई नहीं, मैं ऑफिस में ही हूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा पूछना है इसलिए। बोलो। वो जो रिहान के लिए आई वाज राइटिंग ना, वो नेगेटिव, उसका स्टडीज के लिए, उसके लिए 10 पॉइंट्स। तो जैसे वो 2 दिन से आई एम राइटिंग, तो वो उसका मतलब क्या बोलूं, जैसे पहले मैं उसको बोलती थी कि तुम ऐसे करोगे ना मम्मा चली जाएगी, तो बोलता था ठीक है आप चली जाओ, मैं माँ के पास रह लूंगा ये वो। बट 2 डेज हुआ है, कल से ही सेलिंग नहीं, मैं आप ही के पास रहूंगा मम्मा, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे आप ही चाहिए। तो ये सब इज बिकॉज आई एम राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर हिम पर्टिकुलरली। ग्रेट वेरी नाइस सोनल। मतलब आई एम आस्किंग, ये इसलिए चेंज आया है क्योंकि मैं उसके लिए पर्टिकुलर ग्रैटिट्यूड, ऑब्वियसली फोकस्ड मैंने ग्रेटिट्यूड उसको ऐसा देखा बहुत नहीं है, मैजिक वो क्रिएट हमेशा कर। ऐसे ही था। एंड एंड एक इस वीक में बोलो बोलिए आप। बोलो, नहीं तुम नहीं, मैं बोलो। वही, इस वीक में मैं आज ऑफिस पहली बार आई हूँ, तो ही वाज लाइक कि आज मत जाओ, आप मेरे साथ ही रहो मम्मा, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। मतलब सुबह मुझे रोना ही आ गया कि मतलब वो क्यों ऐसे करे, ऐसे तो वो नहीं करता, ही इज ओके विद, बट देन बहुत ज्यादा चेंज लग रहा है, पता नहीं क्यों। नाइस। सोनल एक चीज बोलूं, अपने लोगों को ना मजाक में भी वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए, वो बातें जो हम लोग मीन नहीं करते, है ना। मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए कि तुम ऐसा करोगे तो मैं चली जाऊंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तुम अकेले रहना, तुम, वी शुड नॉट से दीज थिंग्स। नहीं, नॉट दिस, आई यूज्ड टू टेल हिम कि तुम वो मेरे को वैसे बोल रहा था कि हाँ आप ऑफिस चली जाओ, मैं तो माँ के पास रह लूंगा, कुछ नहीं है ऑफिस के लिए बोल रहे ऐसे। हो क्या? ऑफिस चले जाओ, इट्स ऑफिस के लिए ओके। या कहीं भी कि तुम ये बदमाशी की ना तो देख लेना, फिर तो बोलते ठीक है आप मत देखना मुझे, मैं माँ के पास रह लूंगा, मैं ताई जी के पास चला जाऊंगा, वो मेरे को धमकी देता था। और अब ओके कल से मतलब वो एकदम मेरे साथ रूम में ही है कि नहीं आप काम करो, मैं आप ही के पास बैठा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए भी, इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूं कि वो मेरे पास ही रह रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है तुमको जैसा चाहिए वैसा ही धीरे धीरे होगा, एक बार तो चिपकने दो। तुमने फोकस चिपकने थी ग्रेटिट्यूड लेकिन अभी अभी पड़ेगा ना। स्टार्ट किया है ना, हाँ हाँ पड़ेगा यस। हाँ ईशा, ईशा यू वांट टू से समथिंग? यस यस, हाँ या बोलो। अगेन, या एक्चुअली कल ही मैंने आपको बोला था कि लाइक अगर किसी से हमें अपने पैसे लेने हो, कैसे मिलते, मतलब कैसे आएंगे, तो हाँ एक दिन पहले जस्ट मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही आपकी क्लास के बारे में बताया। तो हाँ आज उन्होंने मॉर्निंग में बोला अगर दिस क्लास कैन, आई डोंट थिंक सो दिस क्लास कैन चेंज यू, तो ही सेड ओके। बट उन्होंने, उनके साथ एक कल मैजिक हुआ, उन्होंने मुझे इस क्लास के बाद बताया, मैंने उन्हें परसों बोला कि लाइक उनकी कोई पेमेंट बहुत थी जो आ नहीं रही थी, तो ही टोल्ड मी आ नहीं रही है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, ऐसा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा परेशान थे मैं पूरी रात। तो मैंने बोला तुम जस्ट थैंक्स बोलो भगवान को, तुम्हें सब मिल गया है, आ रही है पेमेंट, एंड इट वाज अ मैजिक, कल उनकी पेमेंट आ गई। ओह एंड माय उन्होंने गॉड। मुझे इस क्लास के बाद मुझे बोलते मेरी पेमेंट आ गई, आई वाज लाइक आर यू ट्रू, ही सेड या। और आई डोंट नो, मेरी बेटी बहुत ज्यादा सिंसियर हो गई है, पता नहीं वो कैसे, ये 3 to 4 में इस टाइम शी इज सिटिंग बिसाइड मी ओनली, एंड मैं जरा से इधर होती हूँ तो शी सेज अपनी मैम की बात सुनो, जब हम स्टडी करते हैं मैम की बात सुनते हैं, शी इज 5 इयर्स, तो वो इतने चुपचाप बैठती है, तो मैं कई बार सोचती हूँ ये कैसे हो रहा है, इज दिस इज द मुझे मैजिक। पता है कैसे हो रहा है, बट वो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, है ना। बच्चों का ओके, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, एंड दे कैन अंडरस्टैंड थिंग्स व्हिच वी कांट अंडरस्टैंड।
या शी मतलब अभी भी जैसे वो कोई बता रही थी अपने बच्चे की बात, तो शी वाज सेइंग मी मुझे देखो मत, आप सुनो मैम क्या कह रही है, अच्छी बात सिखा रही है आपको। आई वाज लाइक या मैं सुन रही हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही ना Thank you. सारे पेमेंट्स सारे जो बाकी है, यू विल गेट एवरीथिंग बैक। Thank you, अनुजा thank you. अनुजा का अभी शी इज अ बिट बिजी, कभी अनुजा आएगी तो मैं उसका शेयरिंग उसको बोलूंगी, शेयर करेगी। Sure, ओके sure, यस sure. शी हैज मतलब या Excuse me, ma'am, I have a doubt. हाँ मैम आज है ना मेरे बेटा साहिल है ना, उसका डेलॉइट में मतलब इंटर्नशिप कन्वर्ट हो गया है, बट पोस्ट अभी डिसाइडेड, इट्स लेफ्ट टू बी डिसाइडेड, सो आई हैव रिटन इट इन मैग्निफिसेंट आउटकम, इज इट फाइन? आज ही है उसका, आई थिंक 5 o'clock अराउंड। फुल मैग्निफिसेंट आउटकम में लिख दो एंड कीप ऑन विजुअलाइजिंग दैट ही इज कॉलिंग यू अप। और अगर घर में ही है तो वो आपके पास आ रहा है भागकर, है ना, एंड ही इज गिविंग यू द न्यूज़ दैट चाहिए ना। हाँ मतलब पोस्ट भी ही हैज, सॉरी मैम आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आपकी आवाज चली गई। आई एम सेइंग दैट मैग्निफिसेंट आउटकम लिख दो जी एंड उसके बाद कीप विजुअलाइजिंग व्हाट यू वांट। ओके मैम पोस्ट ऑल्सो मतलब उसने अपना वो सिलेक्ट कर लिया है, लाइक ही वांट्स इट इन द डिवीजन ऑफ स्ट्रेटजी और व्हाट, तो मतलब वो भी आई हैव रिटन इट मैम, आई जस्ट सेंड यू द पिक्चर ऑफ इट, लाइक आई हैव रिटन, तो कैन यू जस्ट चेक इट आउट एंड टेल मी वेदर इट इज फाइन, क्योंकि अभी उसका आई थिंक 4:30 और 5 o'clock है ही उसका। ठीक है हाँ थैंक यू सो मच। या दी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन भी है। हाँ बोलो। वो दी मेरा बेटा ऑफिस में जॉब करता है, उसको 3 साल हो गया, सीए है वो। तो अब 3 साल बाद उसका जैसे दिमाग थोड़ा डगमग कर रहा है कि मम्मी जॉब में जाऊं, क्योंकि हमारा केटरिंग बिजनेस है, तो उसका जॉब करने का भी मन है एक न्यू स्टाइल से, मतलब अपने पापा के साथ ही जाना है लेकिन एक नए तरीके से, और मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था इसको मैं कैसे लिखूं ड्रीम बुक में कि क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा। जो आपको पता है क्या उसको क्या चाहिए? उसको मतलब जॉब भी करने का मन है, बिजनेस भी करने, वो खुद भी एक्शन में नहीं समझ पा रहा कि क्या मेरे अच्छा लिए तो यू वांट कि उसको क्लैरिटी आ जाए, तो आप Yes. लिखो कि माय सन जो भी आई वांट माय सन टू हैव फुल क्लैरिटी ऑफ व्हाट ही वांट टू डू इन हिज लाइफ। माय सन इज टोटली क्लियर या यू नो टोटली फोकस्ड ऑन हिज न्यू बिजनेस, ऐसे करके। ओके थैंक यू दी। थैंक यू। चलो आज का चैप्टर है ना, आज स्वर्णा जी, हाँ राशि यस। स्वर्णा जी मैग्निफिसेंट आउटकम क्या हमें ड्रीम बुक में लिखना चाहिए या अपने जर्नल? मैग्निफिसेंट Writing आउटकम में? ड्रीम बुक का नहीं है, या तो आप जर्नल बुक में लास्ट में कोई पेज में बना लो, नहीं तो एक अलग से कोई भी आप नोटपैड में भी लिख सकते हो मैग्निफिसेंट आउटकम। ड्रीम बुक में तो लिखा था पिछली बार। जैसे मैं अपने डेली जर्नल्स लिखती हूँ उसमें मैं एक पेज मैग्निफिसेंट आउटकम को नहीं दे सकती हूँ? अब उसमें ब्लेसिंग्स है, अब उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम कहाँ से आ गया? अच्छा उसमें अलग से What is magnificent? ओके Isha, we have not yet reached that chapter. Okay, that is Okay, only okay. the old buddies they are asking. उनको okay, मालूम है। ओके मेरा राशि पिछली राशि जब वो चैप्टर आएगा तब अपने ओके हाँ स्वर्णा जी। सुवर्णा जी पिछली बार का तो ड्रीम बुक में ही लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग फिर क्लियर करेंगे इस बार, ठीक है? और वो सुवर्ण जी आज आप कुछ अलग बोलने वाली थी फूड के लिए। हाँ मैंने बताया, आप हाँ नहीं थे शायद। अच्छा ओके सॉरी, फिर मैं रिकॉर्डिंग बताया देखूंगी। बताया हाँ I'll then hear the recording. मैं भी Yes. मैं मिस कर दिया शायद। मैंने 3 बजे ही ठीक yes. No, I joined at पहले 2. कर लिया शायद आपने। उसके पहले तो 2:55 से लेके अभी तक तो नहीं अच्छा सुना। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। आज मुझे ये याद आया कि मतलब फूड से रिलेटेड जितना भी पास्ट में जितने भी लोगों ने यू नो कभी ऐसा कुछ बहुत अच्छा खिलाया है, कभी किसी के यहाँ हाँ। कुछ बहुत ज्यादा एंजॉय किया है खाने की चीज, उसको मैंने याद करके आज थैंक यू लिखा। तो ये पहले मैंने कभी नहीं किया था, यू नो किसी फ्रेंड के टिफिन की कोई फेवरेट चीज, कोई मासी के हाथ की कोई फेवरेट चीज जो वो मेरे लिए को यू नो मेरे लिए बनाती थी, या कभी किसी ने भेजा मुझे बना के, या पहले का छोटे से लेकर अभी तक का सब कुछ याद करके सबको थैंक यू किया आज। ओहो हो। ये Wow.
यस, ओके, या तो आज का चैप्टर है ना मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट, किस किस को पैसों की बारिश चाहिए अपनी लाइफ में? रेन, Yes. बारिश, Everyone. We all. नहीं, पैसों की बारिश तो सबको चाहिए। यस, सबको चाहिए। बट मुझे ये बताओ कि पैसों के लिए आपकी बिलीफ क्या है? व्हाट इज योर बिलीफ रिगार्डिंग मनी? बहुत लोगों के ना बचपन से जो हम सुनते जाते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे आसपास के लोगों से, पिक्चरों से, बहुत चीजों से, उससे हमारे बिलीफ बन जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत लोगों के बिलीफ होते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत करोगे तभी पैसा कमा पाओगे, है ना। किसी का होता है कि नो पेन नो गेन, जब तक आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं की तो आपको बहुत पैसे नहीं मिलेंगे। और बताओ, और क्या क्या आप लोगों के बिलीफ्स है? नॉट अच्छे जनरल बिलीफ, कर्म से आपके बिलीफ। अच्छे कर्म से कमाए हुए पैसे लॉन्ग रन में चलते हैं। अगर आप अच्छे कर्मों से कमा रहे हो तो वो बहुत लंबे टिकेंगे। यस, और पैसा कमाना नियत अच्छी हो तो अबंडेंस ही अबंडेंस रहेगा। एंड इफ यू आर डेस्टिन्ड टू गेट दैट मनी, वो कैसे भी आपके पास आएगा ही आएगा। हाँ, अगर वो आपकी किस्मत में है तो आपके पास आएगा ही। ठीक, और आप अच्छे मन से दो, आपके पास जरूर आएगा वापस घूम के। अगर आप अच्छे मन से दे रहे हो तो आपके पास आ ही जाएगा वापस। ये तो सारे पॉजिटिव बिलीफ्स लग रहे हैं मेरे को, ये सारे न्यू लोग पुराने लोग बोल रहे हैं लगता है। पुराने लोगों की बिलीफ चेंज हो गई है ना धीरे 6 मंथ में। बिलीफ चेंज हो गई है। The belief is changed, exactly. तो ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो मुझे बहुत अच्छी बात है कि हमारी बिलीफ चेंज हो गई। कुछ नेगेटिव I was thinking about the negative वाला। I was thinking, but कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैं कब से सोच रही हूँ। पैसे अभी है तो डर लग रहा है। हाथों की मैल होते हैं पैसे, हाथों की मैल होती है। पैसे आसमान से नहीं टपकते। पैसे आसमान से नहीं टपकते, पैसे तो हाथ की मैल है। ओ माय गॉड, और पैसे की कीमत ठोकर लगने के बाद ही पता चलती है। आंटी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हाँ, स्वर्णा जी, मैं आपको बताऊं, मेरे को पैसों से सोने से बचपन से लगाव नहीं था, लेकिन मुझे जितना जरूरत होती है उतनी हमेशा मुझे मिलता रहता है। वेरी गुड, यस, ये इनकी भी बहुत पॉजिटिव बिलीफ है ना। और अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। मैंने कभी अपनी अलमारी में ताला नहीं लगाया, चाहे मैं घर पे रहूं चाहे बाहर रहूं। वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और जो मेरी प्रॉपर्टी थी, गोल्ड था, प्रॉपर्टी थी, सब बच्चों को बांट के दे दिया, मैं निश्चिंत हूँ। वाह वाह, वेरी लकी। मेरी भी एक है शेरी। हाँ रुचि जी। मैं ये कहना चाहूंगी, पैसा सब कुछ होता है, सब हेल्प करता है, बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में आपके पास पैसा रखा रह जाता है, आप उससे मतलब सब चीज हेल्प वगैरह नहीं ले सकते हो। तो ये आपकी बिलीफ है कि सब कुछ नहीं होता है? सब कुछ नहीं होता, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया। मतलब मेरे फादर हमेशा कहते थे कि चलो, मैंने जैसे कल डिस्कस किया था कि वो नहीं रहे, तो जब उनको कोरोना हुआ हम लोग सब कुछ करने के लिए रेडी थे, पर कहीं हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, तो वो पैसा हमारे किसी काम का नहीं आया, वो सिर्फ रखा रह गया। और हम लोग कहीं हॉस्पिटलाइज करने के लिए उनको हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते। मतलब पैसा हर कुछ, हम लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पर पैसा सब कुछ नहीं है। उसके अलावा ही बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में जिसपे हमें आजकल ध्यान देना चाहिए। यस, बिल्कुल। बेसिकली हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जितना हम वेल्थ पे देते हैं उसकी बजाय हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ चली गई तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। हेल्थ तो वेल्थ है, बट आज हम पैसे के लिए, आज का चैप्टर पैसे का। आज आपने कहा ना नेगेटिव, मैंने ये चीज। यस, हाँ बिल्कुल। ईशा दिस साइड, या आई बिलीव पैसा है तो आपको हर कोई पूछता है। इवन आई, एक टाइम था व्हेन आई वाज लाइक गेटिंग मैरिड, एट दैट टाइम आई थिंक कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता लाइफ में, बट आफ्टर लाइक नाउ 9 years ऑफ माय मैरिज, आई बिलीव पैसा है तो हर कोई आपको पूछता है। आई बिलीव, आई डोंट नो व्हाई। ओके, यस। और बहुत बट इट्स ट्रू, आई थिंक सो। हाँ, नहीं, आपको एकदम ऑनेस्टली बताना है। यस, है ना। बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के, बहुत लोग सोचते हैं कि
बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा ना तो वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, है ना। मतलब जो अमीर लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अमीरी भी अच्छी नहीं है, ये मेरी सोच से मुझे पता है। मतलब मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी कि बहुत ज्यादा भी पैसा नहीं चाहिए। मैंने देखा है वो लोग बिगड़े हुए होते हैं, उनके फैमिलीज में है ना कुछ कल्चर नहीं होता है। तो आई डोंट वांट बहुत ज्यादा पैसा, बस सब कुछ अपना नीड पूरा हो उतना ही चाहिए। हमेशा मेरी यही बिलीफ थी। ऐसे सुवर्णा ही डिस्कवरी हो गया एक और। ऋतु एक बार अभी म्यूट हो जाओ प्लीज। यस। और ऐसे ही ना बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं पैसे के लिए, और आपकी बिलीफ जो भी होगी ना मनी को लेके, वो आपके लिए हमेशा काम करेगी, वो आपके लिए हमेशा सच ही साबित होगी। ठीक है। अगर आप सोचते हो कि पैसा कमाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत, यस, अगर आप सोचते हो कि पैसा तो आते जाती रहती है, तो आपके लिए वो हमेशा आती रहेगी जाती रहेगी। एंड ये तो मतलब पैसा हाथ की मैल है, ये तो मतलब हाउ कैन लक्ष्मी जी, जिसको हम पैसा को लक्ष्मी जी मानते हैं, आप उसके लिए भी कोई लोग, कौन ये ऐसा मुहावरा बनाया था, मुझे तो यही नहीं पता। हाउ कैन समवन मेक सम मुहावरा लाइक दिस, है ना। एंड जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, सोच के ये करो वो करो। हाँ, बहुत सारे सबके बिलीफ्स हैं। आई एम नॉट जजिंग एनीवन कि आप गलत हो आप सही हो। आई एम जस्ट टॉकिंग कि अगर हमारे लिए नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं मनी के लिए, तो वो नेगेटिविटी हमको मनी के एरिया में आगे बढ़ने नहीं देती है। आप कितना भी चाहे कुछ भी कर लो, बट वो आपकी बिलीफ उस रास्ते में आई जाती है। अगर कुछ भी ऐसी बिलीफ है, तो इट इज टाइम नाउ टू वी हैव टू ब्रेक दोज बिलीफ्स एंड स्टार्ट अफ्रेश। इट इज नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ मनी, हर एरिया में ही बिलीफ्स बहुत, एक दिन कभी जिस दिन छोटा चैप्टर होगा ना, then we will talk about beliefs. Yeah. So today is money magnet and पैसों की बारिश, रुपयों की, है ना। मैं कभी भी पैसे बोलती हूँ ना, मेरी फ्रेंड्स मुझे छेड़ देते हैं, बोलते तुम रुपया बोला करो। ओके। यस। भी मैं रीड करूं? आज I will read तो today. जी पढ़ना चाहती है आज, वो 2 दिन से बोल रहे हैं। ठीक है। नेहा टुमारो यू। ओके। या Thank you, थैंक यू Neha. सो मच। या तो एवरीबडी एल्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बहुत लोग अनम्यूट हैं। निशा जी मैं कर देती हूँ। ओके। अरे ऋतु जी आप भी म्यूट हो गए। यस, स्टार्ट। Day 9, the money magnet. It is only the gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, Lutheran pastor. अब ये लिटरल टर्म्स में भी है और वैसे स्पिरिचुअल टर्म्स में भी सही है। लिटरल इसका अगर मीनिंग ले, तो अगर आप ग्रैटिट्यूड अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हो, लाइफ विल बिकम वेरी वेरी रिच। मनी के मामले में तो यस, मनी बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज मनी होता क्या है, मनी इज जस्ट एन एनर्जी। एंड अगर कोई चीज एनर्जी है, तो उसको आप क्या चीज से अट्रैक्ट कर सकते हो, कौन बताएगा मुझे। हाउ कैन यू अट्रैक्ट एन एनर्जी? By giving thanks. Positive energy. Yeah. Positive energy. By positive energy. अगर आप उस एरिया में पॉजिटिव दे रहे हो, बहुत जल्दी आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप उस एरिया में नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, बहुत जल्दी आप उसको रिपेल करोगे अपने से दूर, और ये बहुत जल्दी काम करता है, बिकॉज इट इज एन एनर्जी। यस। Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for money you have ever, if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था ना, जो मनी का फर्स्ट चैप्टर था, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। एंड ये मनी के एरिया में तो बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई करता है, और ये हमारे सारे एरियाज में अप्लाई करता है।
जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हो, आप रिचेस को अट्रैक्ट करते हो अपने हेल्थ में, वेल्थ में, जॉब में, रिलेशनशिप्स में, मनी में, एवरीवेयर। एंड अगर आप एक कंप्लेनिंग पर्सन हो, हमेशा कंप्लेन करते रहते हो, तो आप पॉवर्टी अट्रैक्ट करते हो, गरीबी अट्रैक्ट करते हो, मनी में, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, जॉब में, एवरीवेयर। तो दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो, एंड ये आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास जितना है उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हैं, तो हमें बहुत कुछ अबंडेंस मिलती रहेगी, एंड जितना हम कंप्लेन करते रहेंगे उतना हम ज्यादा पुअर होते जाएंगे। यस। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You'll be replacing complaint with which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. वाओ। तो सबसे ज्यादा कंप्लेन कब आता है पैसों में, ये बताओ। सबसे ज्यादा किस टाइम कंप्लेन करते हैं? जब कोई चाहत पूरी नहीं हो पाती है, चाहत पूरी नहीं हो पाती है, पेमेंट हाँ, पेमेंट करना हो किसी को, पेमेंट करना होता है। कोई ऐसा है जो पैसे देते वक्त भी बहुत खुशी फील करता है ना? कोई ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ आपको पैसे भी देने पड़ते और आप बहुत खुश हो, पर्स से पैसे निकालते वक्त कि आपको बहुत खुशी होती है? नहीं होती है। सुवर्णा जी, मुझे तो होती है। कभी होती है, मुझे तो होती है, बिकॉज इट ब्रिंग्स यू सो मच पीस। क्योंकि आपने किसी को अगर पैसे देने ना, तो इट इज कॉन्स्टेंटली टिकिंग यू इन माइंड कि पैसे देने हैं, सो यू फील रिलीव्ड व्हेन यू नो गिव समबडी व्हाटएवर। ग्रेट, वेरी नाइस। सो सम मुझे- पीपल आर इन अ मुझे वेरी भी गुड, देने में खुशी होती है बहुत अच्छा। हाँ, कि वो सामने वाले की जरूरत पूरी होती है। नाइस। हाँ, और है ना, मेरी मदर है ना, मेरी मम्मी, उनका भी यही है, वो हमेशा देती रहते हैं, पैसे देती रहती है, और उनका भी यही बिलीफ है, मेरे पास बहुत पैसा है। हमेशा से, बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ, और उनकी अलमारी में उनको बहुत पैसे मिल ही जाते हैं कैसे ना कैसे। भगवान, ये बिलीफ बहुत अच्छी है ना? तो जनरली, मैं एक जनरल बोल रही हूँ, जब हम पैसे निकालते हैं ना किसी को देने के लिए, हमने जो शॉपिंग की है उसके पैसे, उसका बिल भरने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया उसके पैसे देने के लिए, कोई गैस सिलेंडर लेकर आया पैसा देना है, कोई धोबी का बिल है, लॉन्ड्री का, अच्छा नहीं लगता है। ओफ, पैसे देने पड़ रहे हैं ना, हमारी पर्स से कम हो रहे हैं, हमारे लॉकर से कम हो रहे हैं, पैसे तो जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी कंप्लेंट मनी में यही होती है, और आज उस कंप्लेंट को वी आर गोइंग टू टर्न इनटू अ ब्लेसिंग। लेट्स सी हाउ। या most people wouldn't think they complain about money, but if there is lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. यस। तो अब है ना, बहुत लोगों को लगता है कि हम कंप्लेन नहीं करते मनी के बारे में, बट कंप्लेन सिर्फ हमारे वर्ड्स से नहीं होती है, इवन आवर थॉट्स, हमारे थॉट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं उस कंप्लेंट्स में। एंड थॉट्स सिर्फ एक दिन भी नहीं, 1 घंटे में इनफाइनाइट थॉट्स, है ना, एक दिन में इनफाइनाइट थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अपने आप आ जाते हैं, बट धीरे 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 विथ प्रैक्टिस थॉट्स भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने मन में भी पैसों के लिए कंप्लेन कर दी, ठीक है, जैसे ही आपने बिल देखा इलेक्ट्रिसिटी का एंड उसमें लिखा हुआ है 20,000, तुरंत आपके मन में आया, हे भगवान, ये तो मतलब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है ना, आजकल लगता है बहुत ज्यादा ही लूट रहा है, या फिर इस महीने का इतना बिल, ये जरूर भी ना घर में लोग गीजर चालू करके छोड़ देते हैं। आपके मन में एक नेगेटिव फीलिंग आई टुवर्ड्स मनी, कोई भी आपने बोला नहीं किसी को, बट आपके मन में थॉट आई। कोई कस्टमर आया शॉप में और उसने ना पूरा आपका शॉप खिंडा दिया, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये ले लो, वो ये नो वो दिखा दीजिए, और उसने एक भी सामान नहीं लिया। आपको कंप्लेंट आई मन में, ठीक है, कि आज तो
ये बहुत ही बेकार कस्टमर है, इससे एक भी रुपए की कमाई नहीं होने वाली है, भले ही वो बाद में ले ले, लेकिन एक बार आपके मन में कंप्लेंट आई तो मतलब मन में या बोलकर जब भी आप कंप्लेंट करते हो, इट इज क्रिएटिंग पॉवर्टी इन आवर लाइफ। अगर आप कंप्लेन करते हो, कुछ नेगेटिव बात बोल रहे हो, जेलस फील हो रहे हो, आपने सिर्फ एक मैगजीन फ्लिप कर रहे हो एंड यू आर सीइंग सम लेडी वेयरिंग वेरी नाइस ज्वेलरी, आपके मन में थोड़ी सी जेलसी फीलिंग आ गई, बस मन में, आपने किसी को बोला नहीं बट मन में आ गई, हाय यार बहुत सुंदर लग रही है, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं शायद ही कभी ले पाऊंगी, जेलस। ठीक है, आप जेलस हो, वरिड रहते हो, हमेशा चिंता में रहते हो, फियरफुल रहते हो, तो यू आर लिटरली क्रिएटिंग पॉवर्टी एंड ऑब्वियसली उसके कारण वी आर अट्रैक्टिंग more and more poverty in our lives. Yeah. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. ठीक है ना, ये दिस आई थिंक दिस पैराग्राफ इज क्लियर कि अगर एक मिनट या अगर सपोज बहुत पैसे नहीं है अभी, लेकिन बिल्स तो रुकते नहीं है, बिल्स तो आते ही जाएंगे, रेंट का बिल भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का आएगा, गैस का आएगा, राशन का आएगा, फ्रूट्स का आएगा, हर चीज का बिल तो आएगा ही, स्कूल की फीस देनी होगी, हर चीज वो तो कहीं रुकेगी नहीं, चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हैं। और जब एक बार कभी कभी लगता है कि माय गॉड, ऐसे कि जैसे कोई बिल के पहाड़ बन गए हैं, एंड आप उस समय इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर बिल्स, देन इनडायरेक्टली यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी। मनी एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी चीज है कि आप उसको इनडायरेक्टली भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डायरेक्टली कभी मनी की कंप्लेन करता भी नहीं है, वो इनडायरेक्ट ही होती है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, बहुत केयरफुल और कॉशियस होना होगा। यस। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money and be grudging your bills in not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Yes. अब सपोज ज्यादा पैसे नहीं है तो हम अपने बिल्स के लिए ग्रेटफुल हो, ये तो लगता है पॉसिबल ही नहीं है। एक तो पैसे इतने ज्यादा है नहीं, इतने सारे बिल्स के माउंटेन बना हुआ है और फिर ऊपर से मैं ग्रेटफुल भी हो जाऊं उन बिल्स के लिए। बट यही एग्जैक्ट यही करना है हमको, अगर हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। ओके, इट्स लाइक अ साइकिल। आप सोचोगे मैं ये करूंगी, पैसे आएंगे तब मैं ग्रेटफुल होंगी, यू नो वी ऑलवेज थिंक जब पैसे आएंगे ना तब मैं ग्रेटफुल हो जाऊंगी, बट आपको उल्टा करना है। अगर आप ग्रेटफुल होते हो तो पैसे आते रहेंगे, you will never have to think about money anymore in your life. And जैसे चारू जी ने अभी कहा ना कि आप कोई भी बिल दे रहे हो तो you are getting something in return ना, it is not कि आप ऐसे ही बिल दे रहे हो। अगर आप बहुत सारा शॉपिंग कर रहे हो, उसके बाद आपको वो उसने बिल पकड़ाया है कैश काउंटर ने, तो आपके पैकेट्स में तो बहुत सारे सामान हैं, बहुत कपड़े हैं, बहुत शूज हैं जो आपने आज शॉपिंग की है। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स जो आपने खरीदे हैं। सुपरमार्केट गए हो, आपने बहुत सारी शॉपिंग की, ये डिस्काउंट था, ये लिया, घर के लिए चिप्स चाहिए, नूडल्स चाहिए, पास्ता चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें। एंड जब बिल आया तो तुरंत एक कंप्लेन, अरे तो उसके बदले आपने ही तो सामान लिया है, वो आपको एक्स्ट्रा सामान का तो बिल नहीं दे रहे। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स। जिस भी चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो वी हैव यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी, रेंट का बिल आया तो वी हैव स्टेड इन द हाउस, है ना, जिसमें जिसका रेंट दे रहे हैं। तो जो भी हम यूज कर रहे हैं उस मनी को, उसकी बिल के लिए अगर हम स्टार्ट फील कर, यू नो, इफ वी स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, देन दोज बिल्स विल नॉट बिकम अ कंप्लेंट। यस, continue. To be grateful for a bill, think about how much you have benefit from the services or goods on the bill. If it's payments for rent or a mortgage,
be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful for the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. कौन कौन है यहाँ पे जो रेंट पे रहते हैं? They can raise their hands. बहुत लोग होते हैं जो रेंट पे रहते हैं. और क्यों नहीं? It is very easy, है ना? हम लोगों को अगर सपोज अपना घर भी बनाना है तो हम लोग के पास बहुत टाइम है. हम अपना अच्छे से पैसे जमा करें और अपना मन मुताबिक जैसा घर चाहिए वैसा खरीद के फिर अपना बनाएंगे. बट अभी हम लोग रेंट पे अगर रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने ये हम लोगों को दिया है फैसिलिटी कि आप इस घर में आराम से रहिए, खाली महीने का रेंट दीजिए और आप इसको अपना घर समझ के रहिए. डोंट यू थिंक कि वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट? या फिर जब रेंट का बिल आता है, जब आपको रेंट देना पड़ता है तो आप उस समय कंप्लेन करते हो, है ना? अगर इमेजिन करो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन होता, आपको अगर रहना है तो आपको बिल घर खरीद के ही रहना पड़ेगा, कितनी मुश्किल होती. अब सपोज आज मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं तो मैं उस थोड़े पैसों में से जैसा छोटा सा घर मिल रहा है उसी को मुझे खरीद के उसी में रहना पड़ता. मैं अपने ड्रीम हाउस में कभी नहीं जा पाती, है ना? तो दिस इज अ वेरी मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि ऐसे लोग हैं जो घर रेंट पे दे देते हैं, मॉर्टगेज पे दे देते हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना? आपको अगर अभी कार चाहिए कोई और आपके पास पूरे पैसे देने के लिए नहीं है, आप ईएमआई पे खरीद लेते हो, उसको आपको हर महीने ईएमआई देनी है. अब जब ईएमआई का बिल आ रहा है तो आप क्या उस समय कुड़ते हो, चिढ़ते हो, या आप उसको ग्रैटिट्यूड से पे करते हो? क्योंकि उसने आपको दिया है फैसिलिटी कि आपको एक बार में पेमेंट करने की दरकार नहीं है. यू कैन पे एज पर योर कन्वीनियंस. आप हर मंथ में थोड़ा थोड़ा पे करते जाओ. So we should be grateful for those people who are trusting us, है ना? Continue. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. Because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips, so be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Yes. तो आप सपोज गैस का बिल दे रहे हो तो हमने कितने मतलब एक महीने तक उस गैस को यूज किया है ना? उस पे खाना बनाया है आराम से, तभी तो गैस के पैसे दे रहे हैं. अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो आपने कितने बार हॉट शावर्स लिया है, गर्मी में आप आराम से एसी यूज करोगे, फ्रिज यूज करते हो, है ना? सब कुछ यूज कर रहे हो, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं. अगर आपके पास फोन का बिल आ रहा है, अभी आप आराम से अपना सेशन एंजॉय कर रहे हो, है ना? यू आर एंजॉयिंग योर फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, टॉकिंग, आप अपने नोन वन से बातें कर रहे हो. उस समय तो हम नहीं सोच रहे, बट जैसे ही लगता है ना रिचार्ज खत्म हो गया फोन का, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग. अभी तो भरवाया था, इतने जल्दी खत्म हो गया. ये लोग पता है वोडाफोन तो बहुत ही लूटमार कंपनी है, हमें जियो में जाना चाहिए, हमें. वी स्टार्ट कंप्लेनिंग व्हेन वी हैव टू पे द बिल. जब यूज कर रहे हैं देन वी आर नॉट ग्रेटफुल, बट व्हाइल पेइंग वी आर कंप्लेनिंग. अगर इमेजिन करो मैं ये सेशन ले रही हूँ, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि कोई किसी भी शहर में है, किसी भी टाउन में है, वी कैन ऑल सिट टुगेदर, वी कैन डिस्कस, वी कैन नो ईच अदर सो वेल ओनली बिकॉज ऑफ वाईफाई, बिकॉज ऑफ जूम. अगर ये नहीं होता तो मेरे तो आसपास की जो एरिया है, मेरी बिल्डिंग, मैं बस बोलती कि जो लोग आ सकते हैं आ जाओ, मैं उनको मैजिक बुक बताना चाहती हूँ. कितने लोग आते? 3, 4, 5, 6 बस. बट वी आर सो ग्रेटफुल. तो अगर मेरे वाईफाई का बिल आता है, मुझे पैसे देने पड़ते हैं, तो उस समय एम आई कंप्लेनिंग और एम आई ग्रेटफुल? द चॉइस इज माइन. यस, कंटिन्यू.
Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words "thank you" paid on every bill as I pay it. I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then when I had the money to pay it, I would add, "Thank you paid." ठीक है, तो जब रोंडा बन अपना बता रही है, हम लोगों को भी यही करना है। आज के बाद जो बिल्स, जो पेमेंट, जो हम लोगों को नेगेटिविटी देते हैं ना, उसको हम लोगों को ऑपोजिट ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब भी एवरी टाइम यू रिसीव अ बिल एंड यू हैव पेड फॉर इट, ओके, कहीं से भी आपने शॉपिंग की, कपड़ों की, एनीवेयर, बेरोमोडा, ज़ारा, जो भी आपने शॉपिंग की, बिल मिला, आप अपने घर लेकर आते हो, यू हैव टू राइट थैंक यू कॉमा पेड। उसके बाद आप उसको एक दिन के लिए रख लो, उसके बाद ही आप उसको हटाओ, थ्रो इट, व्हाटएवर जो आप करते हो। डोंट इमीडिएटली थ्रो योर बिल्स इन द डस्टबिन। या फिर कितने लोगों के ना बैग्स में ही बिल्स पड़े रहते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसके बाद जब एक दिन सफाई करते हैं तो वो सारे बिल उठा के फेंकते हैं। वी विल नॉट डू लाइक दिस। जैसे ही कुछ खरीदा है उसके लिए हम लोगों को इमीडिएट ग्रेटिट्यूड देना है उस बिल के लिए। और सपोज कोई ऐसा बिल है जिसको हम आज पेमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है तो हम इमीडिएट पेमेंट थोड़ी करते हैं, वो तो कुछ दिनों बाद कुछ करते हैं ना, इलेक्ट्रिक बिल है या फिर रेंट है या बहुत सारे ऐसे बिल राशन के होते हैं। हमारे तो राशन है ना क्रेडिट पे आता है, फिर हम उसको बाद में पे करते हैं। तो जब कोई ऐसा बिल होगा जिसके बाद में पैसे दे रहे हैं, तो वी हैव टू राइट ऑन दैट बिल, थैंक यू फॉर द मनी। दैट मीन्स कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस बिल को आराम से पे कर सकती हूँ। ओके, जब आप बिल पे लिखते हो थैंक यू पेड, आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने इतनी शॉपिंग की, आपने ये वो चीजें यूज किया, वो चीजों को खरीदा जो आपको चाहिए था। तो यू आर पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव। ओके, दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर दोज बिल्स, जहां पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंप्लेन चली जाती थी। यस, कंटिन्यू। Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them "Thank you for the money" and feel grateful for having the money to pay the bill. Whether you have it or not, if you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." यस, तो अब है ना अपने को भी यही करना है आज की प्रैक्टिस में। पहले के आप देखो कोई बिल्स पड़े होंगे अगर, है ना, पर्स में, अलमारी में, कहीं पर भी सामने कोई बिल्स पड़े होंगे, तो उनको आपको एटलीस्ट 10 बिल्स तो लेने ही है मिनिमम, जितना आपको मतलब मिनिमम ट्राई करना है कि 10 बिल्स मिल जाए। एंड वी हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मनी, जो पेमेंट नहीं हुआ हुआ है, ठीक है, जो हमने पे कर चुका है पहले, वी हैव पेड, उस पे लिखना है थैंक यू पेड। और कितनी बार होता है ना, आजकल तो ऑनलाइन खरीदते हैं बहुत चीजें होती है कि सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, उसमें कोई पेपर बिल आया ही नहीं आपके पास, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप या तो उस बिल को खुद को ही फॉरवर्ड कर लो और उसका सब्जेक्ट में थैंक यू पेड लिखो, या फिर उसकी स्क्रीनशॉट ले लो बिल की, फिर खुद को व्हाट्सएप किया, उसमें नीचे में ऑप्शन आता है ना कैप्शन ऐड करने का, उसमें थैंक यू पेड लिख दिया। कुछ भी, पेटीएम से आप किसी को कुछ, अच्छा वो वाली तो चीज अभी आई नहीं ना, पेटीएम से आप कुछ पैसा दे रहे हो, यू आर पेइंग समवन, तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है, इफ यू विल चेक देयर इज एन ऑप्शन टू राइट अ नोट, तो यू हैव टू राइट थैंक यू इन दैट, थैंक यू पेड। हर तरह आप देखोगे, हर कंपनी, हर जगह ग्रैटिट्यूड यूज हो रहा है। इट इज नॉट कि वी आर डूइंग समथिंग वेरी आउट ऑफ द ब्लू, वेरी न्यू। आप देखोगे, आप बिल्स पे चेक करना, जो आपके पास बिल्स आते हैं ना, उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है थैंक यू विजिट, थैंक यू फॉर द विजिट, थैंक यू फॉर योर विजिट, है ना, प्लीज कम अगेन, थैंक यू लिखा रहता है। आजकल कितनी कंपनीज है, उन लोग के पैकेट्स में ही थैंक यू लिखा रहता है, मैंने तो बहुत सारा नोटिस किया अभी रिसेंट में। तो व्हेन एवरीवन इज यूजिंग इट, वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, उसको पूरा एकदम दिल से यूज करना है, पूरा वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। मनी है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एरिया में। हाँ, मनी सब कुछ नहीं होती, बट बहुत कुछ होती है ना? तो बहुत कुछ हम उससे ले सकते हैं। यस, तो मनी का जो वो होता है ना, सीधा वाला पार्ट, एक मनी का सीधा पार्ट होता है ना, एक उल्टा पार्ट होता है, जहाँ पर वो नोट लिखा रहता है 10, 20, 500, वो होता है सीधा पार्ट। ठीक है, सामने का पोर्शन। और जो पीछे की पार्ट होती है उसमें कुछ वो बना हुआ रहता है, आई थिंक नेशनल एम्ब्लेम या कुछ रहता है वहां पर। तो जो भी, तो आप हमेशा जब मनी रखते हो अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, अपने ड्रॉर्स में, लॉकर्स में, ट्राई टू कीप इट ऑलवेज ऑन द सीधा वाला साइड, ऊपर सामने की तरफ। ठीक है, आपको ये इमेजिन करना है। आपको ये मैं तरीका क्यों बता रही हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है कि सीधा वाला सही है, उल्टा वाला उल्टा है, नहीं। आपको ये अपनी बिलीफ बनानी है। जब आपके पैसे सीधे हैं तो आपकी उसमें ब्लेसिंग्स है। ठीक है, आपको ये आपकी बिलीफ चेंज करनी है खुद में। तो जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हो, आपका यू विल सी कि सीधा वाला पार्ट सामने होना चाहिए। आपके पर्स में सारे पैसे ऐसे अरेंज होने चाहिए कि वो एकदम सीधे हैं। कोई उल्टा है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है, कोई मुड़ा हुआ रखा हुआ है, नो। फोल्डेड मनी ऑल्सो, नो। ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट। अब किसी का पर्स ही वैसा है कि उसमें फोल्ड ही करके रख सकते हैं, तो बात अलग है। ठीक है, तो ये चीज हम सबको अप्लाई करनी है। यस, कंटिन्यू। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. ठीक है, अब From आपको this ये tip, नहीं है कि ना खाली बस बिल पे लिख दिया थैंक यू पेड, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। उस समय आपको फील करना है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने आपने ये बिल जनरेट किया। ओके, तब आपके पास मैजिक मतलब अबंडेंस आएगा। देन यू विल अट्रैक्ट मैजिक्स इन योर लाइफ। डोंट डू इट लाइक अ होमवर्क कि मैम ने बोला है थैंक यू पेड लिखना है सारे बिल पे, चलो 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 लिख दिया, काम खत्म। नो। तो एवरीवेयर, एवरी प्रैक्टिस, फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस। from this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you've received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money, and feel as if you're saying, thank you because you have the money to pay the bill. ठीक है, तो आज के बाद हर बिल पर, आज के तो हमें करना ही है। ठीक है, और सबको ही फोटो भी पोस्ट करेंगे जब आप लोग बिल्स पर लिख लोगे। उसके बाद आज के बाद जब भी आप कोई भी बिल पे करते हो, आपको उस बिल को विदाउट थैंक यू करके, विदाउट थैंक यू पेड लिख कर आपको वो बिल नहीं हटाना है अपने पास से। ठीक है, यस। Feeling gratitude for money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. ये हमने डे 0 पे पढ़ा था ना कि गिविंग इज इक्वल टू रिसीविंग, है ना? जो आप दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। तो अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए लाइफ में, तो आपको क्या करना होगा? Gratitude देना होगा। आपको पैसों को ग्रेटिट्यूड तो देना ही होगा, और आपको पैसे भी देने होंगे। हाँ, जो जितना देंगे उतना ही in return में will get it. Yes. Maybe more will get it. Yes, maybe more. आपने मतलब हमने हमेशा सीखा है पैसों को बचाना, है ना? हम सोचते हैं पैसों को बचाना, पैसों को इकट्ठा करने से पैसों की वृद्धि होती है, मनी इंक्रीजेस इन लाइफ। बट जब हम पैसों को देना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स मेक श्योर दैट
आपकी लाइफ में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। फीलिंग ग्रैटिट्यूड, जब आप 1 रुपए भी दे रहे हो, आप किसी बेगर को 1 रुपया भी दे रहे हो ना, आप उसको बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करके दे रहे हो। तो ये डिपेंड नहीं, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 रुपया दे रहे हो कि 10 रुपया दे रहे हो कि 100 रुपए दे रहे हो, है ना। कोई तो 100 रुपए दे रहा है, कोई कितने बड़े बड़े एनजीओ में दान कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास आज 1 रुपया है पर्स में देने के लिए, और उस 1 रुपए को आप बहुत दिल से थैंक यू करके दे रहे हो कि भगवान इसकी बहुत, मतलब इसकी जिंदगी में बहुत बेहतरी हो जाए, इसकी जिंदगी में इसके सारे दुख ठीक हो जाए, इसके जीवन में बहुत तरक्की आ जाए, है ना, इसकी जिंदगी सुधर जाए, संवर जाए। आपने मन में ये सोचा और उसको आपने 1 रुपया दिया, ठीक है, कि भगवान मैं इतनी काबिल हूँ, मेरे पास आज रुपए हैं इसको देने के लिए, एंड आपने वो 1 रुपए दे दिए। अब वो जरूरी नहीं है कि आपके पास वो 1 रुपया आएगा। It can come, it can be 10, it can be 10, 100, 1000, lakh, crore, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आपने उसको किस फीलिंग के साथ दी है। ओके, तो ग्रैटिट्यूड तो हमें देना ही है मनी देते वक्त कभी भी, बट अगर आपको मनी चाहिए आपकी लाइफ में तो मनी देने की आदत भी डालना होगा, ठीक है। कभी कभी, कोई जरूरी नहीं आपको रोज आपकी अलमारी के पैसे उड़ाने नहीं बोल रही हूँ, बट एक देने की हैबिट। कभी कोई कहीं दिखा गरीब, आपको लग रहा है बहुत नीडी है, कुछ दे दीजिए। मतलब एक बोलते हैं ना पुराने जमाने में जैसे हाथ खुला रखते थे लोग, अपने बोलते हैं ना इसका हाथ खुला है। एक होता है पैसे बर्बाद कर रहा है, वो अलग होता है हाथ खुला, बट आपको दान देने के लिए आपके हाथ खुले हैं, वो बहुत बड़ी नियामत है। वो एक बहुत बड़ा क्वालिटी है किसी में, अगर वो हमेशा देता रहता है। ओके, तो इफ यू आर गिविंग यू आर ऑलवेज रिसीविंग। और आपको जो भी, अगर सपोज यू आर वर्किंग, यू आर अ वर्किंग लेडी, आप अर्न करते हो कुछ, महीने का जितना आप अर्न करते हो ना, 10% of that money you should keep it aside for donating purpose। आपको वो अलग एक बॉक्स में रखना चाहिए। और वो आप कभी भी किसी को लगे आपको दरकार है ना, कोई आपसे कुछ मांगने आए, कोई मेड ही आए आपकी कि भाभी मेरा घर में शादी है या मेरा बच्चा बीमार है, आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं वो पैसे कहाँ से निकालूं, मैं वो पैसे कहाँ से दूं, मुझे तो इससे मांगने पड़ेंगे, मुझे तो ये करना होगा। यू विल हैव ऑलवेज हैव दैट एक्स्ट्रा मनी टू गिव। मैंने अपना एक बॉक्स बना रखा है, एंड आई ऑलवेज हैव मनी टू गिव। यू नो, कोई फ्रेंड का मैसेज आता है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा रहे हैं, वी आर डूइंग दिस, आई ऑलवेज से यस, टेक, मेरा भी इतना ले लो, क्योंकि मैंने शुरू से वैसे कर रखा। इवन इफ आई एम नॉट अर्निंग, तो मेरे हस्बैंड जो पैसा देते हैं ना, मुझे मंथली पैसे देते हैं खर्च के, मैं पूरा खर्च नहीं करती हूँ, मैं उसके 10% हमेशा अलग रखती हूँ। मुझे क्यों आई विल ट्राई टू स्पेंड ऑल द मनी, तो दैट आई डू। एंड वो, तो इवन इफ वी आर अर्निंग, इवन इफ वी आर नॉट अर्निंग, अगर पॉसिबल हो, अगर हमारे पास पैसे आते हैं, तो वी शुड कीप 10% फॉर गिविंग पर्पस। आप लोगों ने सुना होगा ना, जो देवे उसे क्या कहते हैं, वो देवता, पावे, देव। ओके, जो देवे ना, वह देव कहलाते हैं। उनमें उनमें देव गुण एक होता है, दैट इज, उनमें बहुत ज्यादा वो होता है, एक्टिव होता है देने की भावना, देने की यस। भावना होती है। तो ऑलवेज बी विलिंग टू गिव। कोई भी आपको दिख रहा है, आप दीजिए। ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी हैबिट थी, कोई कुछ मांग रहा है तो कांच ऊपर कर लो, अपने फोन में छुप जाओ, हम उनसे नजरें चुराते हैं, हम उनसे बहुत, कि हमें देना नहीं पड़े। इट इज ओके, आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी को देना है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आपको मतलब, बट अगर आपके पास है तो यू शुड गिव। यस, Ma'am, I would like to share something. Attending this first session, I made a special box for it. And now my kids have got habituated of putting from their pocket money that we have to put something every month in this jar. And from that, we keep on donating. या किसी को भी help चाहिए तो we give from that. Even my husband has got the habit of putting every month something into that jar. So a big thank you to Suvarna ji for this. ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात है कि अभी से बच्चे अगर ये हैबिट में आ गए, है ना, हस्बैंड भी ये कर रहे हैं, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। दीपिका जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बट हम क्वेश्चंस थोड़ा सा बस ये खत्म करके फिर ले लेते हैं।
आई नो मनी एरिया में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वी विल टेक इट इन द एंड। या Ma'am, I have a sharing. हाँ, I'll लास्ट just बस share ये after. फिनिश करें। हाँ, Yes, sir. Magic practice number 9. The money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Regard your list and reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Ritu ji. Perfect reading. Thank you. Thank you so much. Thank you. एंड अगर सपोज आपके पास बिल्स नहीं है ना, अगर सपोज अभी लग रहा है कि बिल्स तो नहीं है, या फिर कोई और घर में शॉपिंग करता है, आपके पास बिल्स नहीं रहते, ठीक है, हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, याद कर लो, आप मेंटली याद करो कि कल 20 रुपए की चिप्स आई थी, 2 चिप्स के पैकेट आए थे घर पे, आप एक पेपर लो, उस पे लिखो 2 लेज चिप्स ₹20, और फिर उसको एक बिल समझ के उसको ग्रेटिट्यूड दे के थैंक यू पेड लिख के रख दो। ओके, ये तो सभी कोई कर सकते हैं, कुछ हमको याद तो होगा ही, लास्ट मैंने ये शॉपिंग किया था, ये ड्रेस इतने की लाई थी, एक अप्रोक्सीमेट याद कर लो कितने की थी, तो वो उसको फिर अपना खुद का एक बिल बना लो, जैसे बचपन में खेलते थे ना। हाँ, अलग अलग। हाँ, अगर कोई आपका एक कंबाइंड बिल है कि जैसे आप पैंटालून्स गए हैं, कंबाइंड बिल है, तो वो तो कंबाइंड ही होगा। तो इमेजिनरी बिल्स बनाते हैं वो। इमेजिनरी नहीं, पेपर में बनाओगे पूरा। नहीं नहीं, जो मतलब जैसे मेड को दिया तो उसको तो बिल बना के नहीं देते ना, तो हाँ। जैसे एक बिल बनाया, इतना 1000 पेड टू द मेड, थैंक यू। फिर एक और अलग बिल बनाया फॉर द ग्रोसरीज, फॉर द ब्रेड, थैंक यू। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। या Dee, I would like to add something to it. Please go to a stationery shop and get a bill book. If you want to make the imaginary bills, please go to a stationery shop and get a bill book that only cost around 20 to 30 bucks. So आप उसमें bill बना के जब thank you paid लिखते हैं ना, तो you automatically get the feeling that you have really given the bill and you're writing out thank you paid. Very good suggestion. Yes, we can do that, है ना? That's a good suggestion. बहुत अच्छा solution है। और मनी के अच्छा सुपर्णा जी, जो आपने ये इंटरनेट बैंकिंग के बारे में अभी बताया कि आप अपने आप को व्हाट्सएप कर दो, पेटीएम पे या अमेज़न पे, जहाँ पे भी आपने क्रेडिट कार्ड से जिसका आपका पास पेपर बिल नहीं आता है, सो यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट। हाँ, मैंने वो भी जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके आप उसी पे एडिट के नीचे लिख दीजिए फोटो पे थैंक यू पेड, एंड देन यू कैन आफ्टर अ फ्यू डेज यू कैन डिलीट दैट फोटो so that your gallery is not also overblocked. Yes, yes, है ना, परफेक्ट। तो आप या तो अगर आप खुद को मेल कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसी में नीचे लिख लो, जैसे भी, बट यू हैव टू डू, मतलब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि ना वो तो इंटरनेट बैंकिंग था, वो तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वो तो ये था, वो तो आजकल लोग जीपे से पेटीएम से पे करते हैं, है ना, तो नो, एवरी पेमेंट हैज टू बी डन मतलब विथ ग्रेटिट्यूड। और मैं एक और एडिशन करना चाहती हूँ, वी हैव सम टाइम नाउ, कि जब आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, तभी भी आपको थैंक यू करना है, और जब पैसे जा रहे हैं तभी भी थैंक यू करना है। मतलब आपके पर्स में, आपके वॉलेट में, आपके लॉकर या ड्रॉअर में कोई मनी, कोई नोट विदाउट ब्लेसिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ब्लेसिंग के बाहर जाना चाहिए, ठीक है। आप एक छोटा सा, आप एक 200 रुपए, 20 रुपए भी किसी को दे रहे हो, है ना, कोई आया कि आपका लॉन्ड्री का बिल है 20 रुपए दीजिए, तो आप अपनी अलमारी से 20 रुपए निकालते हो, आप उसको पहले एनर्जाइज करो, उस मनी को बहुत थैंक यू बोलो। आपके पास 20 रुपए हैं कि आप उसको दे रहे हो, वो जिसके पास भी जाए उसको बहुत बरकत दे, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है आज वो धोबी के पास है, उसने किसी और को 20 रुपए दिए, वही नोट कहीं और गया, वो कहाँ भी जा सकता है, तो जिसके पास भी जाए उसकी लाइफ में बहुत बरकत आए।
आपने उस एनर्जी के साथ वो मनी छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा। एंड जब आप अपने कहीं भी पर्स में, लॉकर में, ड्रॉअर में पैसे रख रहे हो ना, तो आपको नहीं पता कि वो किस एनर्जी के साथ आए हैं, है ना? किस एनर्जी के साथ वो पैसे आपके पास आ रहे हैं। किसी ने आपको दिया है, आपको नहीं पता। तो आप उस मनी को खूब पहले गुड एनर्जी के साथ ब्लेसिंग देके एनर्जाइज करना है, उसके बाद ही आपको अपने अलमारी में रखना है। ठीक है? जिसने दिया उसको बहुत बहुत थैंक यू, जहां से भी आया है थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड। आपने उस मनी को खूब ग्रैटिट्यूड दिया, उसके बाद उसकी एनर्जी चेंज हो गई, और जब वो अब आपके अलमारी में जाएगी ना, तो it will attract more such and such blessings, such abundance of money in your life. ठीक है? I think I have covered almost everything. फिर भी बहुत लोग हाथ उठा रखे हैं। हाँ, पहले आप लोग पूछिए। नीरा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ और कुछ पूछना भी चाहती हूँ दीदी। हाँ, बोलिए। आई एम सो सॉरी, मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं किया ना आज। 1 मिनट पहले ग्रैटिट्यूड कर लें, 2 मिनट बस, ठीक है? अदरवाइज आई डोंट वांट कि किसी का मिस हो जाए। ग्रैटिट्यूड मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर किसी को जाना है, दे कैन लीव, वी कैन कंटिन्यू, है ना? तो प्लीज फोल्ड योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज and let's give thanks, let's be grateful all the bills we have paid till now. जो भी हम बिल्स पे करते हैं, कैश बिल्स, पेटीएम बिल्स, ऑनलाइन बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल्स, क्रेडिट बिल्स, एवरी काइंड ऑफ बिल, लेट्स थैंक। हमारे ड्रॉर्स में जितने पैसे हैं, भगवान ने जितना भी हमें दिया है बचपन से लेके आज तक, let's be thankful. I am a money magnet. I always attract money in my life. Money flows easily to me. Money loves me. I am a magnet to money. Thank you so much. नीरा जी, आप? हाँ दीदी, पहले शेयरिंग करूँ कि पूछूं दीदी? जो जैसे भी। तो मैं पहले शेयरिंग ही करती हूँ। हाँ। अभी आपने बोला ना कि एक हाथ से दो तो तुरंत दूसरे हाथ से आ जाता है आपके पास में। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। सकरात का दिन की बात है। मैं ऐसे सकरात ले नहीं रखती हूँ, यूजुअली लेडीज लोग लेती है, पर मुझे वो कम समझ में आता है, तो मुझे लगा सकरात का दिन है, चलो पूछिए। आपका नेटवर्क इशू है थोड़ा, आपका नेटवर्क थोड़ा चैलेंजिंग है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीरा जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है हम तक। नीरा जी, आर यू देयर? आई डोंट नो। ओके, यस, मंगला जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आ गई। नीरा जी, आपकी आवाज है ना रुक रुक के आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू है आपका। अब सुन रहे हैं दीदी? हाँ, अब बेटर है, यस। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैंने उस मनी बॉक्स में 500 रुपीज डाले और इमीडिएटली मेरा हस्बैंड हॉल में, वो कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, उसी समय वो रूम में के अंदर आए, उनके हाथ में 500 रुपीज थे। तो मैंने मजाक में उनसे बोला कि ये तो मुझे दे दो तुम, और उन्होंने मुझे, ऐसे कभी होते तो पूछेंगे, दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कभी देते कभी नहीं भी देते हैं, और उस दिन वो इमीडिएटली मेरे हाथ में दे दिए, लो तुम ले लो। यार ये तो जबरदस्त मैजिक हो गया। मैंने इतनी रुपये चैरिटी में डाले और तुरंत मेरे पास भगवान ने वापस को दे दिया। और मेरा सेकंड सेशन है मैजिक बुक का। मेरे साथ में पहले कई बार हो गया, जैसे कि एक बार मैं बहुत ऐसे चप्पल खरीदने का मन था, कैटवॉक का चप्पल मन था खरीदने का, तो 3-4 हजार रुपए का था, उतना मन भी नहीं था कि इतना पे करूं। वो इतने ज्यादा डिस्काउंट में मुझे मिल गया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी
सारी ड्रेसेस है, कहाँ कहाँ से मेरे को लोग दे रहे हैं कि कभी नहीं देते। जो मेरे पास में कितनी सारी नई ड्रेसेस आ गई मेडिटेशन करने के बाद में। तो मैंने तो कई चीजों में देखा है मेडिटेशन होता तो है जरूर। ये मेरी शेयरिंग थी दीदी। अब मुझे कुछ पूछना है आपसे। हाँ हाँ पूछिए ना। जैसे वो दीदी ने बोला ना कि मेरा हस्बैंड का पेमेंट बाकी था कहीं पे और फिर वो लिखने के बाद में आ गया, तो मेरे साथ में भी ऐसा कुछ इशू है कि मेरे हस्बैंड का भी किसी से देने का बाकी है, वो काफी दिन से दे नहीं रहे हैं। तो मैंने एक बार दो बार लिखा है बुक के अंदर में, तो इसको क्या आपने कंटिन्यू रोज लिखना चाहिए कि मतलब कैसे क्या करना चाहिए? आपने क्या लिखा है? मैंने ऐसे लिखा कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट सच पर्सन हैज गिवन मनी टू माय हस्बैंड एंड एवरीथिंग इशू जो भी था वो अच्छे से सॉल्व हो गया। थैंक यू गॉड फॉर दैट। अच्छा ओके। मिनट, एक तो आपकी तरफ है ना बहुत है आपके। यस थैंक यू। हाँ मैं बोल रही थी कि आप अपने ड्रीम्स में लिखिए कि माय हस्बैंड हैज अबंडेंस ऑफ मनी, माय हस्बैंड हैज, सपोज अगर आप कहीं पे, हाँ ठीक है आप बोल रहे हैं पैसे अटके हुए हैं, है ना, कोई दे नहीं रहा है, तो आप लिखिए कि माय हस्बैंड हैज आई थिंक रिसीव्ड मनी पहले आप बताए थे ना एक बार। तो फिर डेटर्स लिखना होगा ना, तो हमको हम उधार या हम उसे अगले वाले को भी ये बोल सकते हैं कि उसके पास इतना मनी आ गया कि उसने हमें दे दिए। ये भी बोल सकते हैं कि जो सामने वाला है ना जिससे मतलब बाकी है आना, कि उसके पास इतने पैसे हैं कि उसने हमारे पैसे दे दिए हैं। या तो ये बोल सकते हो आपको माने उस पर्सन से पहला बात है कि कुछ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप उसको अगर मन मन में कोसोगे कि दे ही नहीं रहा है, कैसा आदमी है, आने वाले भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको सिर्फ लिखना है कि आई एंड माई हस्बैंड हैव अबंडेंस ऑफ मनी इन आवर लाइफ, ठीक है। वी आर कैश रिच, वी आर, जो भी आप पैसों के लिए जो जो चाहते हो वो लिखो। अपने आप जो आने हैं ना पैसे, जहां जहां पे रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई ले रखा है, वो अपने आप आना चालू होंगे। अब आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ से आ रहे हैं। मैम ये ड्रीम्स में लिखना है या ब्लेसिंग्स में? ड्रीम्स में लिखना है। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, जो भी, ठीक है। ये हाँ यस, एक मिनट, कहाँ गए आप नीरा जी? ओ अच्छा, डेली लिखना है क्या दीदी ये? नहीं नहीं, ड्रीम्स में आपने लिख के छोड़ दिया बस। अच्छा ठीक, बस। थैंक यू दीदी। यस। कितनी बार क्या होता है ना, हमको नहीं मालूम किसके संग हमारे क्या कार्मिक अकाउंट्स है, किसके संग क्या मनी सर्कल है, तो वहां से आए नहीं आए पैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, इतना 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 गारंटी है। यस। हाँ वो कहाँ गए दीपिका जी? आप कुछ पूछ रहे थे ना, वेयर इज शी? Yes, ma'am, I'm there. हाँ हाँ। First thing which I want to say is like I'm so grateful that I'm able to attend your classes. I'm really feeling very grateful, ma'am. Today I was at doctor's place, so I went without appointment. तो मुझे बोला गया you have to wait, and I have seen I have to wait for 2 hours, 3 hours. It has happened earlier also. कि if you go without appointment, you have to wait. So I was just praying, God, please, फटाफट हो जाए, and I don't want to miss your session. So somehow I got completed by 2:30. And then मेरे लिए घर पहुंचना, it was taking 45 minutes to reach back home. So I was just wondering where to how to attend the class, and then got clicked. I came to my neighbor's house where I used to live earlier, and I asked her like I want to come and attend my class over here if you are there at home. So luckily she said yes, I'm there at home, you can come and sit down and attend the class. So from starting I'm attending, or so that's what I'm very grateful, ma'am, that I got so connected कि मुझे अभी class miss करना या recording also, no, I don't feel I want to attend your class, I don't want to miss the class.
Even Saturday, Sunday, I was like, I have to go for shopping. I told my husband, no, I will attend the class and then only I'll go for shopping. So he was like, what? Seriously? I'm like, yes, I'm not going shopping until unless I don't finish my class. So Okay. one thing. And second thing, like you said na ki money dete rehna chahiye. So I will say about my father-in-law. I have two fathers, my father and my father-in-law. There is a huge difference. My father-in-law, I have seen when we had a tough time, financial breakdown, he always used to tell one thing, कि first of all, be positive, be grateful, and जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते थे या जो भी होता था, he always used to feel कि नहीं, बेटी भाइयों का जो होता है ना, like you have to give. हमारे घर में बेटियां हैं या नंदे हैं या जो भी है, जिनका भी हमारा लिया हुआ है, we have to return them first. ना कि ये कि नहीं आप रख लो या दो मत. तो मैंने देखा है उनको, वो मतलब जैसे जैसे हमारा आता था पैसा, he used to give it, and that too with interest कि हाँ भाई मैं इतना डिले हो गया हूँ and अब मैं इंटरेस्ट के साथ दे रहा हूँ. And ma'am, you won't believe, like I have seen like when I got married, so there was like something, financial condition was completely different. एंड शादी होने के बाद में मुझे कभी भी ऐसे नहीं बोल, आई हैव नेवर से कि नहीं मुझे कोई इशू हुआ है या मुझे पैसे नहीं मिले. माय फादर इन लॉ ऑलवेज यूज्ड टू टेल, हाँ बेटा तुमको क्या चाहिए मिल जाएगा. तो आई एम लाइक, मुझे कोई चीज के लिए ना मांगना नहीं पड़ता था. यूज्ड टू से अगर ये अच्छा लग रहा है यू गो हेड, हाँ विल बाय. तो हम देते रहते थे. तो ही हैज टॉट मी कि सबको दो और ऑलवेज बी पॉजिटिव, कि ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है, ऑलवेज से हमारे पास बहुत है और बहुत होगा. Great. Thank you so much. Thank you, Deepika ji, for your sharing. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. हाँ ज्योति बोलो. मैं बोलूं? हाँ मंगला जी आप बोलिए. मंगला जी आप बोलिए. मैं बोल रही थी, मैंने ना अपना नोट को उसमें उस दिन वाला चैप्टर में जो नोट में लिखना था ना करेंसी नोट के पर, उसको मैंने स्टेपल कर दिया. तो शुड आई रिमूव इट एंड पेस्ट इट? कोई बात नहीं है. अच्छा, और दूसरी चीज, जैसे अनपेड बिल जो आपको, मतलब बिल आपके हाथ में नहीं है पर आपको मालूम है कि आपको पे करना है. जैसे मेरे बेटे के लिए इंटर की ट्यूशन फीस पे करनी है अराउंड 1 लाख. तो आई कैन मेक अ बिल की ₹1 लाख फॉर द ट्यूशन एंड देन थैंक यू फॉर द मनी. बिल्कुल परफेक्ट. यस थैंक यू. हाँ ज्योति. यस ज्योति. मैम. हाँ अंकिता. ये जो भी बिल्स पे हम थैंक यू फॉर द मनी लिख रहे हैं, हम वो बिल्स तो ऐसे भी थोड़े दिन बाद में या इमीडिएटली आफ्टर 1 डे फेंक देते हैं ना, तो नो इश्यू, उनको फेंकना चाहिए या नहीं? हाँ आप 1-2 दिन बाद जब भी उनको हटा दो, फेंक दो. जो बिल देकर हमें बिल मिलते हैं ना, पैसे दे देते हैं, उसमें है थैंक यू पेड. और जो पैसे बाद में देते हैं उसमें है थैंक यू फॉर द मनी. यस. उसके बाद सपोज इलेक्ट्रिक बिल है और आपने उस पे लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी. अब जब उस बिल का पेमेंट हो गया जिस दिन, है ना, सपोज 7 दिन बाद हुआ, 10 दिन बाद हुआ, उसके बाद उस बिल पे लिख दो थैंक यू पेड. खत्म. ओके. यस. थैंक यू. ज्योति कहाँ गई? One more thing, ma'am. I have to ask one thing. दीपिका जी एनी क्वेश्चंस पहले हम लोग ले लें. यस. Okay. Actually, we are in practice of writing on bills every day ना, तो आज मेरे पास 10 bills नहीं हो रहे हैं. Okay. So what should I do? मतलब we are in the regular practice, तो जैसे Same question of me. समझ में नहीं आता पूछूं क्या नहीं पूछ रहे थे. बिल्स नहीं है मतलब लिखने के. मतलब कल मैं गई थी मार्केट तो आई हैव 5 to 6 bills, तो मैंने उस पे लिख दिया, लेकिन देयर आर नॉट 10 bills राइट नाउ. So within 1 or 2 days I can. ऐसा कुछ है कि तुम्हें पता है कि अभी कुछ खर्चा हुआ था लेकिन उसका बिल नहीं आया था? दी एक्चुअली हम लोग तो रेगुलर कर रहे हैं, तो जब आता है तो फ्रॉम सिंस अगस्त वी आर राइटिंग कंटिन्यूअसली. तो ऐसा नहीं बिल आता है नहीं. जब कोई ऐसा खर्चा हुआ है लेकिन उसका बिल नहीं आया है, ऐसा कुछ अगर याद आ रहा है? जैसे सब्जी फ्रूट लेते हैं ना तो उसका बिल नहीं मिलता है वेंडर्स से, तो यू कैन मेक द इमेजिनरी बिल्स फॉर सब्जी फ्रूट.
Yeah, I'm making that in my bill book only. I'm writing Okay. constantly, मतलब. ओके अच्छा ठीक है, फिर जितने और बिल्स फिर अभी उनके कर लो, या Okay. कोई हस्बैंड से मांग लो, उनके पास है तो मतलब हस्बैंड से मांग के वो फीलिंग नहीं आएगी ना, दैट इज हिज बिल ओनली. अरे अपना ही ये माल भाई, अपना ही माल दे रहे हैं, कर लो। हस्बैंड से मांग के कैसे फीलिंग नहीं आएगी, वो तो ज्यादा फीलिंग आएगी. And the great change is yesterday I was going to the market. I told my husband I have to buy this and this. तो बोलो ये उन्होंने सुन लिया एंड एडवांस ही गेव मी मनी. मैं पूछी ये क्या है, मतलब तुम मार्केट जा रही हो ना. हम बोले ओ मतलब ये कभी नहीं हुआ. मतलब अल्टीमेटली एवरीबडी पेज की जब आते हैं अपने मांगते हैं या बोलते हैं तो दे एक्चुअली पे टू अस. लेकिन कल बिफोर गोइंग टू मार्केट ही ओनली गिव मी मनी एंड आई वाज सो हैप्पी कि मतलब दिस वाज अ मेजर चेंज इन हिज बिहेवियर. यस I'm so ग्रेट happy. ग्रेट वेरी नाइस वेरी Thank you so नाइस. much. Yes. अरे हाँ रितु भाई, तुम्हारा हैंड विजिबल है. खाली changes is not coming within us. मतलब every environment is मतलब कैसे पता नहीं, everything is going magical. बिल्कुल. एंड इफ यू आर सो सीरियसली प्रैक्टिसिंग ऑल द जो भी चीजें सिखाई गई हैं तो मैजिकल तो होना ही है. बस one thing to say, दी जो डे बिफोर वाली टास्क थी ना, जो किसी पे गुस्सा नहीं करना है, मतलब वी डोंट हैव टू स्पीक नेगेटिव फॉर एनीबॉडी. उसमें मेरा हर सेशन में ब्रेकडाउन हो जाता. मैं कितना भी कंट्रोल करूँ ना, आई हैव अ 6-year-old मतलब बेबी ना, तो मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ, उसके बाद भी कुछ ना कुछ फिर क्या इज दिस ओके, मतलब क्या करूँ मैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि बहुत ट्राई करती हूँ फिर भी निकल ही जाता है. ये आज तुम्हारी प्रैक्टिस है वो वाली डे की, आज तो वापस से करनी है. ठीक है. दी वो किसी के सामने आ जाए तो कोई भी फेल हो जाएगा. नहीं बिल्कुल ही नहीं. सुवर्णा 3 in 1 चीज है. हाँ हाँ बोलो. मतलब क्वेश्चन भी है, इंस्पिरेशन भी है और शेयरिंग भी है. अच्छा 3 in 1, एक ही चीज में तीनों चीज है. ठीक है, वेरी गुड. ओके. इसमें ऐसा है कि हम लोगों ने एक मैनेजमेंट सेशन किया था, उसमें एक पार्टिसिपेंट थे, उनका जैसे उसमें बहुत डिस्कशंस हो रहे थे किसकी कौन सी चीज बहुत अच्छी है. हाँ. एक इंस्पिरेशन मिला कि एक पार्टिसिपेंट है जिनका ये व्यू था कि टिल डेट, मतलब जैसे वेंडर्स होते हैं ना, उनका कोई पेमेंट करना होता है तो डेट मेजर होता है, 30 दिन में कैश पेमेंट कर दिया, 15 दिन में कर दिया, 20 दिन में कर दिया. पहली बार मैं एक ऐसे बंदे से मिली जिसका नाम था संगीत टाटिया. वो बंदा ऐसा था जिनका ये मानना है कि अगर मेरी सांस आज खत्म हो जाती है तो मेरे सिर पे कोई डेट नहीं रहना चाहिए. दिस लाइन चेंज्ड माय व्यू, माय वे, मतलब यू टर्न, कि कोई इतना पिक्यूलियर कैसे हो सकता है. टिल डेट अगर मेरी सांसें खत्म हो जाती है मेरे सिर पे कोई उधार नहीं होना चाहिए. हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि उधारी का काम कभी नहीं करना चाहिए, उधारी लेना पाप है, कंप्लेन करना पाप है. फिर भी लेते थे, देते थे. बट हाउ कुड दिस कुड बी कि अगर आज मेरी सांसें खत्म हो जाती हैं तो मेरे सिर पे कोई उधारी नहीं होना चाहिए. दिस इज अ कैच पर्सन. मतलब आई एम सो इंस्पायर्ड कि इस एक लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी. थैंक यू. आपने किसका नाम लिया अभी ऋतु जी? ये सुवर्णा के हस्बैंड का नाम है. हाँ वही तो फिर आप ऐसे आई वाज लाइक कि आपको शायद पता नहीं है क्या? नहीं वो उसका मतलब हाँ आई कैन अंडरस्टैंड. या ओके. थैंक यू. चलो यस, एनी क्वेश्चंस? अभी भी कुछ है? 4:10 हो गए हैं. सबके सब बिल्स पे ग्रैटिट्यूड करके ना लिखेंगे, आई मीन भेजेंगे ग्रुप में. हाँ निशा जी. यस. हाँ. हेलो आंटी. ओ हेलो मानवी, आ गई तुम. गुड टू सी यू. यस दी मैं बोलूं? हाँ निशा जी, आशा बोलो. दी बहुत बार ऐसा होता है बच्चे मार्केट से कपड़ा लेके आते हैं. दी अगर अपने को आज किसी से पेमेंट नहीं हुआ. एक मिनट निशा जी, एक मिनट निशा जी को पूछने दो.
बच्चे कपड़े लेके ये आते हैं। बहुत बार हाँ हाँ, और होता क्या है, वो पहनते नहीं है, तो उनको कैसे समझाया जाए जाए उनको कैसे समझाया जाए? ओ माय गॉड, मैं मैं मम्मी कोई मैं कोई कोच कोई नहीं वैसे नहीं हूँ कि मैं आपके बच्चों को कैसे मैम, समझाना है, वो आप ही जानोगे, है ना? नहीं मैम, मनी में कुछ नेगेटिव मनी मैम में नेगेटिव आएगा अगर आप उनको बोलोगे कि जब पैसा कमाना सीखोगे ना तब पता चलेगा, खाली बर्बादी करते हो पैसा, है ना, इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब कंप्लेंट आएगी। अगर आप उनको समझा रहे हो ढंग से तो कंप्लेंट नहीं होगी। तो अभी क्या बोले, उस समय क्या बोल सकते अपने? आप बताइए क्या बोल सकते हैं? कोई और मदर बता मैं तो दो ये भाई इनको। मैं बोलूं? बोलो। ये तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगेगा, पहन के तो देखो, पसंद करके ही लाए हैं, तुम्हारे लायक ही बना है ये। उसके बाद भी नहीं सुना, उसके बाद भी नहीं पहना। मैम मेरे को एक चीज नहीं समझ में नहीं आती कि दीदी मैं तो बोलती हूँ बच्चों को कि बहुतों को तो मिलता नहीं, तुम लोग को मिल रहा है, फिर भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। नहीं तो ये कंप्लेंट है। हेलो। हाँ ये कंप्लेंट है निशा जी। हाँ, तो भी क्या बोलना चाहिए मुझे? निशा जी एक चीज, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, वो अश्विन मैम का सेशन में ना मैंने ये सेम क्वेश्चन सुना था, एंड मुझे हमेशा याद रहता है कि बच्चों को हमेशा चॉइस देनी चाहिए। आई मीन एक ही चीज अगर मुझे अच्छा लग रहा है, हाउ कुड आई कंपेल, वो एक अलग आइडेंटिटी है, मतलब आई डोंट नो, बट अगर हम चॉइस देते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनके ऊपर जो फपता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो अलग चीज हो गई। अरे तो मतलब यू आर राइट, बट वो अलग मैटर हो गया। आपको उनको अपने तरीके से समझाना है ना कि रिसोर्सेज हैं, चाहे हम कुछ भी यूज करते हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, कपड़ा है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी लोग वेस्ट करते हैं, चालू करके छोड़ दिया, टीवी चालू करके छोड़ दिया, टैप खुला है ना, पानी गिरते जा रहा है, कपड़े यूज नहीं कर रहे फिर भी पड़े हैं। तो आप उनको सिर्फ उनको रियलाइज कराना है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही है। आपको उनको मतलब पैसों के लिए नेगेटिविटी फील नहीं करानी है, गंदा फील नहीं कराना है ना, कि अभी तो पता नहीं है, जब किसी को देखोगे तब पता चलेगा, ये वो उस तरीके से नहीं। एंड बाकी तो फिर देखिए बच्चों की अपनी अपनी थॉट्स, अपना अपना उनका थॉट प्रोसेस, दैट इज ऑन इंडिविजुअल पेरेंट्स कि वो कैसे अपने बच्चों को समझाते हैं, है ना, इसमें आई कैन नॉट। हाँ हाँ आंटी बोलिए। मैं अपने बेटे को यही बोलती हूँ, जब देखती हूँ अलमारी में, देख बेटा तूने जो लाया तेरे पसंद से लाया, नहीं पहनना है दैट्स ओके, आगे से लाते समय ध्यान से ला, और ये जो कपड़े ऐसे पड़े हैं वो किसी नीडी लोगों को दे दे, जैसे मेड के बच्चे हैं या और कोई भी गरीब है, तुझे जिसको चाहिए दे दे, लेकिन नेक्स्ट टाइम लाते समय ध्यान से लाना। तो उसको समझाती हूँ, और ऑफ कोर्स उसको ही भेज देती हूँ अब तो, तेरी पसंद के कपड़े लेके आ तो अच्छा रहेगा। यस, तो गंगावती आंटी का बहुत अच्छा आइडिया है ना निशा जी, आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल आंसर। या थैंक यू दी। सो मच आंटी। यस ज्योति प्लीज थोड़ा टाइम। हाँ हाँ बोलिए ना। मुझे एक अभी बात करते करते ध्यान में आया कि बीसी जो मतलब किटी पार्टी में जो हम पैसे देते हैं ना, उसके लिए मैंने कभी ग्रेटफुल नहीं हुआ, मतलब ऐसे नहीं लिखा है। तो अब इस महीने से वो करूंगी, जब भी किटी में जाऊंगी तो पहले बिल बना के जाऊंगी कि थैंक यू फॉर मनी, और बाल पेड करने के बाद, ये अब भी जो माइंड में है। और एक क्वेश्चन था, हम मेड लोगों को कुछ एडवांस में दे देते पैसे, ओके, तो उसके पास जब वापस आते हैं मंथली कुछ 1000 रुपीज वो कट करती, तो उसके लिए क्या कुछ करना लिखना चाहिए कैसे? मतलब कि वो एडवांस वापस दे दे? हाँ वापस दे रही है, हर महीने कट कर रही है, मतलब जो उसका ये है, तो अपने सैलरी में से उतना कम कर ले रही है। अगर 2000 है तो 1000 ले रही है, 1000 कट करी, तो उसके लिए कुछ लिख सकते हैं क्या हम? मतलब मुझे नहीं समझ। एडवांस हमने 10,000 उसको दिए हैं। हाँ तो वो तो कटा ही रही है ना बार बार हर महीने। वो कटा रही है, तो उसके लिए हम जब उसने वो पैसे हमारे कट गए तो हमारे पास आ गए वापस। हाँ तो जब भी ये बात ठीक तो बोली। उसके लिए हमें क्या लिखना चाहिए? तो जब भी आप सपोज 10,000 दिए और उसने 1,000 अपना कटवा के, है ना, 1000 ही लिए जो भी, तो आप उस 1000 रुपीज को थैंक्स करोगे। है वो उसी के, हाँ है वो उसी के, लेकिन आपको तो अभी 1,000 कम देना पड़ रहा है ना। हाँ मुझे 1,000 कम देना पड़ा। वेरी नाइस।
वेरी नाइस क्वेश्चन। या हाँ ज्योति, बोलो बोलो, तुम कब से बोल रही हो, बोलो। हाँ सुवर्णा दी, मैं बोल रही हूँ कि बिल्स जब हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, क्या हमें उसको ऐसे टेयर करके हम डिस्कार्ड कर सकते हैं? आपकी एक बार वहां पे ग्रेटिट्यूड चली गई, 1-2 दिन वो बिल रखे हुए हैं, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टेयर देम, यू कैन डू व्हाटएवर, है ना। बहुत बार वी डू नॉट वांट कि लोग हमारा वो नाम देखें बिल। हाँ इसीलिए ठीक, थैंक यू। ग्रेट। तो एनी डाउट्स, तो वी विल टेक टुमारो। और किसी के भी डाउट्स हैं, शेयरिंग्स हैं, कल कर लेंगे। इट इज 4:17। ओके, तो एंड मनी, ठीक है, बहुत कुछ और है, तो वी विल शेयर टुमारो, डिस्कस टुमारो। यस। ओ अच्छा, प्रियंका जी आप वही हो क्या यूट्यूब वाले? यस मैम, यस मैम।